हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप को पढ़ रहे हैं। महाद्वीप में हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है। साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका में कुछ हिस्सा को कंप्लीट कर लिया है, उसका रिवीजन करके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम मैपिंग दिखा दिए थे कि अपना स्थान क्या है। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, फिर ब्राज़ील आता है दोस्तों। ब्राज़ील के नीचे उरुग्वे, ये वाला हिस्सा दोस्तों, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, फिर पेरू, उसके ऊपर इक्वाडोर, ये वाला हिस्सा चिली, और ये अपना क्या अर्जेंटीना दोस्तों। ये तो मैपिंग हो गई। इसी में हमने दोस्तों मैगेलन संधि भी दिखाई थी। मैगेलन संधि दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट, मैगेलन संधि दिखाई थी, ये वाली हिस्सा मैगेलन संधि। उसके बाद मैंने यहाँ पर माउंट कोटोपेक्सी दिखाया था, चिम्पेरेंजा, आटाकामा मरुस्थल, जो कि पेरू और चिली के बीच में पड़ता है। इन सबको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज की क्लास शुरू होती है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला से शुरू करेंगे। फिर देख लीजिए हमने मैप बनाया हुआ है किसका, साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में बात पूछा जाए एंडीज पर्वतमाला, इसकी रेंज बात की जाए तो एंडीज पर्वतमाला की रेंज ये तो याद रखिए, जो कि कोलंबिया से शुरू हो रही है। कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला, फिर ये साइड वाला हिस्सा दोस्तों चिली, पेरू, इक्वाडोर, ये सब हिस्सा आ जाएंगे। इसी में अर्जेंटीना भी लगा हुआ है। पूछा जाए दोस्तों कि ये यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जो कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी होती है, जिसका नाम है माउंट एकांगुआ। बात बताया जाए कि ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये नवीन वलित पर्वतमाला है। ये जो एंडीज पर्वतमाला की रेंज किन किन देशों से है तो वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। देख रहे हैं यहाँ पे वेनेजुएला हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा दोस्तों, ये हिस्सा पेरू, और यहाँ पर इक्वाडोर, ये वाला हिस्सा चिली, यहाँ पर अर्जेंटीना, और यह साइड में बोलीविया है। बताया दोस्तों ये जो एंडीज पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंट रेंज कौन सी है तो एंडीज पर्वतमाला है। और पूछा जाए जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है तो इसका सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांगुआ, जिसकी लंबाई है 6,962 मीटर, और यह अर्जेंटीना चिली के मध्य मिलता है। यहीं पर दोस्तों मैपिंग में देखिए, यहीं पर माउंट एकांगुआ के बगल में दिखाया हमने क्या है, ओजस डेल सलाडो है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पठार है। एक नोट याद रखिए, जिसमें हम नोट में क्या अप्लेशियन बता दिए थे कि अप्लेशियन अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है तो माउंट मिसेल है। अरावली का भी याद रखिए, हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर है, और यह भी अवशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये जो कोलंबिया है बगल में वेनेजुएला है, वेनेजुएला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट देख लेते हैं। वेनेजुएला का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूछा जाए आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है दोस्तों तो वेनेजुएला में पाया जाता है। उस जलप्रपात का नाम क्या है तो एंजल जलप्रपात है, और किस नदी पर प्राप्त होता है तो कैरो नदी, और एक कैरो नदी किसकी सहायक नदी है तो ओरिनोको सहायक नदी है। पूछा जाए वेनेजुएला की मुद्रा क्या है तो बोलीवर हो जाएगी। याद रखिए वेनेजुएला में घास का मैदान पाया जाता है, जिसे हम लानोज घास का मैदान कहते हैं। इसे ही उष्णकटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे ब्राज़ील को पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील का पूछा जाए ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा याद रखिए रियाल है। और पूछा जाए ब्राज़ील ऐसा देश है जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। कॉफ़ी का ये कावा का ये सबसे उत्पादक कौन करता है ब्राज़ील करता है। और ब्राज़ील के ही बागान को, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी पाया जाता है तो ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान को ही हम फेजेंडा कहते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस स्थान है दोस्तों, उन फेमस स्थानों को देख लेते हैं कि वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें पहला स्थान है सेंटोस, जो कि काफ़ी बंदरगाह के लिए है। अमापा की खान दोस्तों, जो मैग्नीज धातु के लिए फेमस है। इतिबारा दोस्तों लौह अयस्क के लिए फेमस है। और रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो साउथ अमेरिका का साउथ अमेरिका महाद्वीप का पूछा जाएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो रियो डी जेनेरियो होता है। और यहीं पर एक मूर्ति पाई जाती है जिसका नाम है क्राइस्टा द रेडीमर, जिसे 8 अजूबों में शामिल किया गया है। रियो डी जेनेरियो की एक बात और ध्यान रखिएगा इसका कि जो हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहीं पर हुआ था,
1992 में, और इसकी रिपोर्ट में क्या होता है, एजेंडा 21 की रिपोर्ट आती है। और यहीं पर कंपोज घास की मैदान पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्राज़ील की एक बात याद रखिए कि जो अगला 2024 का G21 का सम्मेलन होने वाला है उसका होस्ट ब्राज़ील ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जलधारा की, जिसमें से वेनेजुएला है। इसके दो पॉइंट ऊपर देखे हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है मराकाइबो झील, जो कि वेनेजुएला में है। और किस लिए फेमस है दोस्तों, तेल के लिए फेमस है। पूछा जाए जो अपनी ONGC कंपनी है वह यहीं पर काम करती है। और ध्यान दीजिए, साउथ अमेरिका में एक कैंडोर पक्षी पाया जाता है। ये कैंडोर पक्षी यह किस लिए फेमस है, तो विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है, तो कैंडोर पक्षी। ये कहाँ पाया जाता है, तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अम्बोल्ड जलधारा निकलती है। ध्यान दीजिए कहाँ से निकल रही है, नीचे से निकल रही है, यानी पोल की तरफ से आ रही है। तो पोल की तरफ से आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी होगी। अम्बोल्ड पेरू जलधारा आ रही है। यह जलधारा जो है यह अल्नीनो की उत्पत्ति करता है, इसलिए यह गर्म हो जाती है। अल्नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। ध्यान दीजिए, यहीं चिली के पास एक जगह है जिसका नाम है चिक्वी माटा। किस लिए फेमस है, तो यह इसलिए फेमस है क्योंकि यह विश्व की तांबे की राजधानी कही जाती है। और जो चिली क्षेत्र है, चिली किस लिए फेमस है, तो चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसकी बात की जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में 2 पॉइंट। तो पूछा जाए एरिया के मामले, क्षेत्रफल के मामले में कॉन्टिनेंट में इसका दूसरा स्थान है। और जनसंख्या के मामले में भी कॉन्टिनेंट का इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ विकास और संसाधनों तक जो पहुँच है वो कम है। नॉर्मल के मुकाबले यहाँ पर विकास और संसाधन तक पहुँच कम है, पैसे की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पर उपलब्धता बताई जाए तो यहाँ पर उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ की, हीरा, सोना, यूरेनियम, जल विद्युत ऊर्जा, इन सब की उपलब्धता तो है प्रचुर मात्रा, लेकिन पैसा की कमी के कारण इनका विकास और संसाधनों तक पहुँच कम हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। चारों गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। कैसे, ध्यान दीजिए, ये अपना 0 देशांतर हो गया, 0 देशांतर दोस्तों, और ये 0 अक्षांश। ध्यान दीजिए, जो 0 देशांतर है क्या कर रहा है, ये ईस्ट गोलार्ध और वेस्ट गोलार्ध को बांट रहा है। और जो 0 अक्षांश है नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध को बांट रहा है। देख रहे हैं, चारों गोलार्ध इसमें आ जा रहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं मिलती हैं। एकमात्र महाद्वीप जहाँ कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों यहीं से गुजरती हैं। तो अफ्रीकाई कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देख लीजिए, ये विषुवत रेखा हो जाएगी पहली रेखा, दूसरी रेखा 23.5 डिग्री साउथ जो कि मकर रेखा कहलाती है, और तीसरी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि कर्क रेखा कहलाती है। तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजर रही हैं। और ये चारों गोलार्धों में पाया जाने वाला एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ध्यान दीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में एक द्वीप पाया जाता है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है दोस्तों, वो 2 महासागरों के मध्य में है। एक तरफ अटलांटिक महासागर, दूसरी तरफ हिंद महासागर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इसके ऊपर ये एरिया, ये ध्यान रखिए, ये यूरोप का क्षेत्र है। और साइड में ये वाला क्षेत्र अरब प्रायद्वीप का यमन है, और ये एशिया आ जाएगा। बात कीजिए जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप है, इसका एक देश है यहाँ पर जिसका नाम है स्पेन। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। पूछा जाए स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यह क्या करती है, स्पेन और मोरक्को देश को अलग करती है। लेकिन चूंकि जल संधि है तो 2 जल भागों को जोड़ेगी भी। किन जल भागों को, तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अरब प्रायद्वीप हो गया, ये भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप,
यहाँ पर एक प्रायद्वीप पाया जाता है जो कि मिस्र में स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप। उसके बगल में दोस्तों एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर। इसको हमने यहाँ दिखाया है, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। इसे फ्रांस इंजीनियर ने बनाया। ध्यान दीजिए, यह पहले से नहीं है, इसे बनाया गया था यातायात को कम करने के लिए, व्यापार पर्पज से। और यह चूँकि नहर है तो दो भागों को जोड़ेगी, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। पूछा जाए स्वेज नहर पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो संधि हम पढ़ लिए। एक कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि, और दूसरा पढ़ लिए स्वेज नहर। तीसरा देखिए, जो ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा है जिसका नाम है यमन, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है जिसका नाम है जिबूती। तो यमन देश और जिबूती देश को कौन अलग करता है, तो ये बाब उल मदेव जल संधि अलग करती है। लेकिन दो जलभागों को भी जोड़ेगी, कौन कौन सी, तो यह लाल सागर और उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अदन की खाड़ी को जोड़ती है। देखिए इसको हम बाब उल मदेव जल संधि, इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। आंसुओं का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डाकू पाए जाते हैं, लूट लेते हैं जो भी कोई जाता है। ये किन दो भागों को अलग करती है, तो यमन और जिबूती को अलग करती है। यमन किसका हिस्सा है, तो यमन प्रायद्वीप का हिस्सा, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, और जिबूती अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। किनको जोड़ती है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फिर से वो स्वेज नहर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैप पर आते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये वाली एरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आएगी, ये अरब प्रायद्वीप आ रहा है, और ये यूरोप आ रहा है। ध्यान दीजिए, तो यूरोप में हम पिछले मैप में दिखाए हैं कि ये सिनाई प्रायद्वीप है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यहाँ पर एक नहर पाई जा रही है जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर। और पूछा जाए जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर का हिस्सा जो यूरोप की तरफ पाया जा रहा है, उस पोर्ट का क्या नाम है, तो उस पोर्ट का नाम है पोर्ट सईद। और जो स्वेज नहर का वह हिस्सा है जो लाल सागर की तरफ है, उस पोर्ट का क्या नाम है, तो उसका नाम है पोर्ट स्वेज। और इस स्वेज नहर के बीच में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टिम्सा झील। स्वेज नहर की बात ध्यान दीजिए, ये 168 किलोमीटर है और यह भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, तो लाल सागर से जोड़ती है। और इस पर किसका अधिकार है, तो मिस्र का अधिकार है। बात चल रही है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो इसके विभिन्न देशों को देख लेते हैं, जिसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट देश और उनकी राजधानियों को देखेंगे दोस्तों। जिसमें से पहले स्थान पर आता है दोस्तों मिस्र। मिस्र जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, जिसकी राजधानी हो जाएगी कायरा। फिर लीबिया दोस्तों, जिसकी राजधानी हो जाएगी त्रिपोली। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मोरक्को, ध्यान दीजिए, मोरक्को की राजधानी हो जाएगी रबात। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट याद रखिए नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, दक्षिण सूडान, नामीबिया, कांगो। ऐसे दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको हम मैप में लोकेट कर दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैप पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम मैप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। डायरेक्ट हम राजधानी आपको दिखा दे रहे हैं। मिस्र की राजधानी दोस्तों कायरा या कैरो कहते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मोरक्को की राजधानी रबात। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा, जो कि जनसंख्या में पहले स्थान पर है। मतलब सब पूछा जनसंख्या में कौन सा, नाइजीरिया। और जो अल्जीरिया है दोस्तों, ये क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है, जिसकी राजधानी है अल्जियस। नेक्स्ट देखिए सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाएगी। इसी से अलग हुआ है दक्षिण सूडान, जिसका राजधानी हो जाएगा जुबा। पूछा जाए जो दक्षिण सूडान है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य बना है, किस नंबर का, 193 नंबर का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नामीबिया की राजधानी विंडहोक। और नेक्स्ट देखिए कांगो की राजधानी ब्राजीविले। नेक्स्ट देखिए कांगो गणराज्य, जिसे जायरा भी कहते हैं, इसकी राजधानी किनशासा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, जो कि सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट दोस्तों मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और नेक्स्ट देखिए केन्या, जिसकी राजधानी क्या है, नैरोबी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों देश की, तो तंजानिया, जिसकी राजधानी है दादोमा। नेक्स्ट राजधानी देखिए देश इथोपिया, जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा। ये पूछा जाए अफ्रीकन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये अदिस अबाबा है।
नेक्स्ट बात की युगांडा, जिसकी राजधानी क्या होने वाली है, कंपाला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली। पूछा जाए ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, तो किगाली एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखिए जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी है हरारे। और नेक्स्ट घाना, जिसकी राजधानी है आक्रा। बात की जाए सेकेंड लास्ट की दोस्तों साउथ अफ्रीका, जिसकी 3 राजधानी है। पहली प्रशासनिक राजधानी पूछा जाए तो प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की विधायी राजधानी के बारे में पूछा जाए तो केप टाउन। साउथ अफ्रीका की तीसरी राजधानी न्यायिक राजधानी के बारे में पूछा जाए तो ब्लोएम फाउंटेन। बात की जाए दोस्तों साउथ अफ्रीका की मुद्रा की, तो ये रैंड होने वाली है। एंड लास्ट बात करते हैं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट हो गया है। कौन सा देश, कोटे डी आइवर। जो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है दोस्तों, जो इस बार जो हमारा पर्यावरण दिवस हुआ है 5 जून को, इसका होस्ट कंट्री जो हुआ है वो कोटे डी आइवर हुआ है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है यामुसकुरे। पर्यावरण दिवस पर इस बार की थीम क्या थी दोस्तों, तो इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। देख सकते हैं दोस्तों पर्वत और पठार को देख लेते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों एटलस पर्वतमाला 21 रेंज में आ रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे तो ये आ रहा है, यहाँ पर मोरक्को पड़ जाता है और ये अल्जीरिया, और जो ये क्षेत्र पड़ जाता है दोस्तों थोड़ा सा, इसे कहते हैं ट्यूनीशिया। तो एटलस पर्वतमाला की रेंज क्या है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। पूछा जाए जो एटलस पर्वतमाला है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट टोबोकुल, जो कि मोरक्को क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नाइजीरिया क्षेत्र में एक पठार पाया जाता है, इसका नाम है जोस पठार, और ये किस लिए फेमस है, तो टीन के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अंगिला और जायरे देश में एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है कटंगा पठार। एक मिनट, हाँ तो दोस्तों कटंगा पठार जो किस लिए फेमस है, तो ये तांबे के लिए फेमस है। ये अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है ड्रेक्सिंगबर्ग पर्वत, जो कि साउथ अफ्रीका में है, केवल नाम ही याद रखिए उसका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जिबूती। जिबूती में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है असाला झील, जो कि सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे गहरा पॉइंट पूछा जाए तो यही है असाला झील। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक किलिमंजारो पाया जाता है जिसका नाम किलिमंजारो पर्वत। पूछा जाए यह सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो किलिमंजारो है। नेक्स्ट दोस्तों मरुस्थल पढ़ लेते हैं, मरुस्थल और घास का मैदान लास्ट टॉपिक होने वाला है। फिर से देख लीजिए मैप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इसमें ये वाली क्षेत्र तो रेंज आ गई एटलस की। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों एटलस की रेंज नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला एटलस की रेंज ये हो जाएगी, और जो पूरी एरिया है दोस्तों ये हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला। बात किया जाए हम क्या बता रहे थे, हाँ मरुस्थल। जो मरुस्थल है दोस्तों ये मरुस्थल का पूरा एरिया है। अब पूछा जाए इस मरुस्थल का क्या नाम है, तो इसका मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूछा जाए इस मरुस्थल पर जो पथरीली भूमि होती है उसको हमादा कहते हैं, और इस मरुस्थल की रेतीली भूमि को अर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों ऊपर कौन सा पर्वत है, तो एंडीज पर्वतमाला का पूरा रेंज है। चूँकि ऊपर एंडीज पर्वतमाला है तो इस मरुस्थल का विस्तार ऊपर हो नहीं सकता है, इसलिए साउथ दक्षिण क्षेत्र में होगा, दक्षिण क्षेत्र में होगा। आज इस क्षेत्र में इसका विस्तार हो रहा है मरुस्थल का, वो प्रदेश है साहिल प्रदेश। चूँकि जो कि सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार हो रहा है, और इस विस्तार की प्रक्रिया को कहते हैं मरुस्थलीकरण। मरुस्थल से एक पॉइंट याद रखिए कि जहाँ भी आपको मरुस्थल मिलेगा आप समझ लीजिए वहाँ पर ठंडी जलधारा होने वाली है, ठंडी जलधारा होने वाली। अब यहाँ पर मरुस्थल प्राप्त हो गया तो यहाँ पर ठंडी जलधारा कहाँ से आ रही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से कैनारी जलधारा प्राप्त होती है। कहाँ से आती है, तो ऊपर यूरोप में एक कैनारी द्वीप है जो कि स्पेन का क्षेत्र है, और ठंडी जलधारा वहाँ से आती है, जिस कारण यहाँ का मरुस्थल होने वाला है। यहीं पर एक क्षेत्र है दोस्तों सूडान का जिसका नाम है नुबिनियन मरुस्थल, और उसके ठीक नीचे दोस्तों
कांगो बेसिन पाई जाती है, जो छोटे कद वाले जनजाति के लिए फेमस है, जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। ठीक इसके नीचे दोस्तों काला आरी मरुस्थल पाया जाता है, जो बोत्सवाना देश में पाए जाते हैं और ये बुशमैन जनजाति के लिए फेमस है। और इसी सहारा मरुस्थल में जो ऊपर बताएं दोस्तों, सहारा मरुस्थल में यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति। और ये क्षेत्र दोस्तों जो नामीबिया का क्षेत्र है, यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है नामीब मरुस्थल। और यहाँ पर एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है वेंगुला जलधारा। अभी बताएं कि जहाँ भी मरुस्थल होगा वहाँ पर जो जलधारा होने वाली है ठंडी होने वाली है, तो बताइए आप जो वेंगुला जलधारा है जो ऊपर की तरफ जा रही है कैसी होगी, तो ठंडी जलधारा होगी। दोस्तों क्लास यहीं तक, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करके अगला कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।